बात भारत अमेरिका चीन की। फिक्र थी कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो राष्ट्रपति आएगा उसकी चीन को लेकर क्या नीति होगी। अच्छी बात यह है कि इस मोर्चे पर फिलहाल फिक्र वाली कोई बात दिखाई नहीं देती। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि चीन को लेकर उनकी नीति नहीं बदलेगी। बाइडेन ने कारोबार से लेकर मानवाधिकार तक चीन को खरी खरी सुनाई है और खास तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र का हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिका मित्र देशों से मिलकर अपने मकसद को हासिल करेगा। चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल दो बातें गौर करने वाली हैं। एक तो अमेरिका में अब जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप की जगह लेने जा रहे हैं, और दूसरी बात चीन की दीवार भारत के साथ उसके रिश्ते में लगातार आड़े आ रही है। ऐसे में अमेरिका के भावी राष्ट्रपति का रुख भारत के लिए सकारात्मक है। द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और चीन से जुड़े मुद्दे पर, चाहे वो मिडिल क्लास से जुड़ी विदेश नीति हो, अमेरिकी कामगारों के हित में कारोबार का एजेंडा हो, बौद्धिक संपदा हो, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि का मसला हो, या फिर मानवाधिकार का मामला हो, हम ज़्यादा मजबूत और प्रभावी हैं क्योंकि हमारे साथ वो देश हैं जो कि दुनिया के भविष्य को लेकर हमारी तरह ही सोचते हैं। जो बाइडेन के इस बयान में एक शब्द पर गौर कीजिएगा, इंडो पैसिफिक। पिछले कुछ वर्षों में आप अक्सर सुन रहे होंगे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत ने दुनिया के मंचों पर इंडो पैसिफिक की चर्चा की। इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग का नया दौर हम शुरू करने वाले हैं। व्लादिवोस्तोक और चेन्नई के बीच जब शिप चलने लगेंगे, जब व्लादिवोस्तोक नॉर्थ ईस्ट एशिया के मार्केट में भारत का स्प्रिंग बोर्ड बनेगा, तब भारत रूस की साझेदारी और गहरी होगी और फलेगी और फूलेगी। तब फार ईस्ट एक और यूरेशियन यूनियन और दूसरी ओर ओपन, फ्री और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का संगम बनेगा। तो अब ये समझ लीजिए कि इंडो पैसिफिक है क्या। इंडो पैसिफिक यानी ऑस्ट्रेलिया से ओमान तक का ये पूरा इलाका, जिसमें प्रशांत महासागर भी है, इसमें हिंद महासागर भी है, इसमें ग्वादर पोर्ट भी है। अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ऐसा बोलते ही इस बड़े क्षेत्र से चीन अलग हो जाता है। ध्यान देने की बात है कि अमेरिका बाकायदा हर साल इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के नाम से रिपोर्ट भी निकालता है। वर्ष 2019 की इस रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए। इसके पहले ही पन्ने पर कहा गया है, इंडो पैसिफिक को अमेरिका का रक्षा मंत्रालय अपनी प्राथमिकता में रखता है। अमेरिका एक पैसिफिक देश है। अमेरिका का इसके इंडो पैसिफिक पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और मूल्यों पर आधारित अटूट जुड़ाव है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है, खासतौर पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चीन इस क्षेत्र में बदलाव की फिराक में। वो अपने फायदे के लिए सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है और दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए लूट खसोट वाली अर्थव्यवस्था फैला रहा है। जाहिर है, इंडो पैसिफिक को लेकर अमेरिका का रवैया भारत के लिए प्रशांत महासागर के किनारे बसे सभी देशों के लिए और चीन समेत पूरी दुनिया के लिए अहम है। चाइना को अगर जो उसका अग्रेसिवनेस है, जो उसका एरोगेंस है, जो हम देखते हैं इस क्षेत्र में, उसके विरुद्ध पुशबैक करने की बड़ी आवश्यकता है। हम देख रहे हैं चाइना का एरोगेंस भारत के विरुद्ध भी लद्दाख में भी हो रहा है। तो अगर चाइना के विरुद्ध पुशबैक करना है तो सभी देशों को मिलकर करना होगा, और इसीलिए इंडो पैसिफिक की जो स्ट्रैटेजी है या जो क्वाड का 4 देश हैं, उनका साथ में आना और काम करना भारत के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जियोपॉलिटिकल टर्म में जब हम एशिया पैसिफिक बोलते हैं तो चीन को मजबूत दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही हम इंडो पैसिफिक बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पर भारत मजबूत हो जाता है। मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की मजबूती कूटनीतिक तौर पर कई देशों को सूट करती है, और इससे चीन के खिलाफ भारत के मित्र देशों की सूची भी लंबी होती जाती है, जिसकी भारत को भी जरूरत है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।